Good morning, everybody. My name is Rakesh Kumar. I'm your CA Foundation teacher for Business Correspondence and Reporting. And today we discuss about syllabus and chapter 1 here. So before that, we need to start. We need to check out what the syllabus and what about the exam pattern, what about the how many marks is weighted for the business correspondence and reporting. कितने मार्क्स का पेपर है और क्या एग्जाम की वेटेज है और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी पेपर नंबर 2 योर पेपर इज अ okay. So we let's start here. Business correspondence and reporting section B here. So हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल को यूज करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सिलेबस हियर पेपर 2B यानी कि आपके पेपर सेकंड का बी पार्ट है जो कि क्या है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जिसका वेटेज कितना रहेगा 40 मार्क्स का राइट। और इसमें कंटेंट क्या है कौन कौन सा पार्ट 1 है जो डिपेंड होता है कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन कैसी होती है कितनी तरह की होती है क्या उसकी प्रोसेस है कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सा बैरियर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है इंटरपर्सनल होती है लिसनिंग होती है इमोशनल होती है गेस्चर होती है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन पार्ट 2 में क्या है सेंटेंस टाइप एंड वर्ड पावर कि हम कैसे वो डेफिनेशन देंगे क्लासिफायर बेस्ड ऑन कनोटेशन है। फिर आगे है सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा वर्ब है सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट क्या है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। So today we going to start here first communication chapter 1 communication। कम्युनिकेशन के गोल क्या है और कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं। लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की recognize type of communication understand and apply right structure and network in communication। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। So, introduction what is a communication type of communication understand and apply value structure network and communication। So let's start here। कम्युनिकेशन होता क्या है कि विचारों का मतलब जो आपके थॉट्स हैं थॉट्स या आपकी जो भी ओपिनियन है उसको हमको शेयर करना होता है। उसको शेयर करने के लिए जो माध्यम चूज करते हैं यानी कि जो हम पाथ चूज करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम अपनी थॉट्स और ओपिनियन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज थॉट फीलिंग एंड इमोशन थ्रू स्पीच सिग्नल राइटिंग एंड बिहेवियर। क्या है आप किसी भी मोड में अपने कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने आइडिया को अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हो। कहते हैं ना कि जब एक सपोज यू आर वेरी हैप्पी है ना you are very happy and you just publicly announce this one publicly announce ah today I'm very happy due to what reason due to this reason okay like this one what channel communication आप सिर्फ एक किसी को वो अनाउंस कर देते हैं पब्लिकली दिस इज अ जर्नल कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर encode a message, then using the medium channel send it to receiver decoder to decode the message and after processing information
send back appropriate feedback reply using a medium channel. तो कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, एक तरह का प्लेटफॉर्म है, एक तरह का चैनल है जिससे कि हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं और उससे फीडबैक लिखते हैं. A communication is supposed to be complete or effective only when the listener responds relevantly and appropriately. कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, जो सामने वाला है जो सामने वाले को आपकी बात अच्छे से समझ आ रही है और वो आपकी बात को अच्छे से इफेक्टिवली समझ रहा है और उसका रिस्पॉन्ड वो प्रॉपर वे से कर रहा है, तो ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है. दिस वन स्पीकर ए है, सपोज स्पीकर ए ने कम्युनिकेशन किया रिस्पॉन्डर बी एंड रिस्पॉन्डर बी. तो ये क्या है कि मतलब मान लो यहाँ से कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इन हुई. यहाँ से स्पीकर ने एक बात बोली, अब यहाँ ने अंडरस्टैंड, इन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंड किया या लिसनिंग की और इसके रिस्पॉन्ड में क्या किया, इन्होंने इसका रिस्पॉन्ड दिया या इसका क्या दिया, जवाब दिया. देन दिस इज कॉल्ड फीडबैक. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कितनी तरह की कम्युनिकेशन होती है. A good understanding of different type and style of communication enhance personal and personal relationship. क्या है कि जो अच्छी कम्युनिकेशन है वो क्या है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को डेवलप करती है और बढ़िया बना देती है. Resolve any misunderstanding and misconcept and contribute to successful business venture or joyful personal life. Every person has a personal style of interacting with others in the process of communication, and individuals use manifold channels to convey the message. However, the effectiveness of communication style depends on whether the receiver has accurately interpreted the intended idea, thoughts, feeling. Example: sometimes the speaker reveals more than she wished to convey through tone, gesture. क्या है कि कई बार क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो कुछ एक खास अंदाज में, जिसे कहते हैं कौन सा है जो अच्छा स्पीकर है, या कुछ इशारों के साथ वेलकम करता है. सपोज आप एक ग्रैंड वेलकम करते हैं सबको, एक एंथुसियाज्म से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो उसका इम्पैक्ट शुरू में ही इतना अच्छा पड़ जाता है ना, जिसको कहते हैं कि ह्यूज वेलकम. मतलब आपके चेहरे पे स्माइल है और आप ह्यूज वेलकम कर रहे हो, आप पूरे एंथुसिज्म हो, मतलब पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वेलकम कर रहे हो, इसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है. देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको क्या है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल हैं वो समझ. चलिए, the broad category of communication is basically this one: verbal, non-verbal and visual. Visualization क्या करते हैं हम, can see, right? Can visuality can be visual effect. मतलब आप क्या सकते हो कि आप वीडियो देख सकते हो, दिस वन व्हाट वीडियो विजुअलिटी. कि आप वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल आगे फिर डिवाइड होती है, एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल. सो लेट्स स्टार्ट हियर. लैंग्वेज आर द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज्ड टू कम्युनिकेशन. भाषाएं, अब अपने इंडिया में कितनी तरह की भाषाएं हैं और फिर भी हम क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो आपस में क्या करती है, हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए वो करती हैं. या फिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश का यूज करते हैं, तो वो एक क्या है, कोऑर्डिनेट लैंग्वेज है जो हमें आपस में जोड़ती है. मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज ग्लोबली इन बिजनेस इज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट पॉपुलर है, ये आपस में इफेक्टिव है कोऑर्डिनेट करने के लिए. It is language type used in business contexts such as international trade, commerce, finance, insurance, banking and many office cities. तो क्या है, क्योंकि ये मोस्ट बोली जाने वाली वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, तो इसका हम किस में यूज करते हैं, अपने डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, कॉमर्स, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं. इट एंटायर्स क्लैरिटी, स्पेसिफिक वोकैबुलरी एंड ग्रामर
practical structure. Business English skills are essential for getting ahead at work. Improve your business English vocabulary and knowledge will be help you work effectively and open up new career opportunity. Business English will be helping developing your interview skill. Okay. So क्या है कि इसका क्या बेनिफिट है इंग्लिश का वोकैबुलरी का आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनलिज्म वाली होनी चाहिए तो वो आगे आपके प्रोफेशनलिज्म में काफी हेल्पफुल रहेगा डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश दोनों में फर्क क्या है while both are the kind of English language is a form of communication the approach and the objective of these two widely vary for each other the approach for the general English learn more on a basic conversal day-to-day use of words, while business is a systematic and complex mode of speaking, and said language business English is used in workplace and official or business communication. जनरल इंग्लिश क्या है हम डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं बट बिजनेस इंग्लिश क्या है एक सिस्टमैटिक एक आप कह लो कि जिसमें क्या है कि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वगैरह जब वोकैबुलरी का यूज करते हैं जिसको कि हम बिजनेस या ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज करते हैं देन द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्टिंग बिजनेस इंग्लिश इन अ फाउंडेशन कोर्स कि इसका मेन मोटिव क्या था इट इज ऑब्जर्व दैट द बिजनेस इंग्लिश इज लैंग्वेज यूज्ड इन कोर पेपर ऑफ सीए करिकुलम being professional in English language will be help to improve understanding course effect and better presentation of answers तो बेसिकली आपके स्किल को डेवलप करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया कि आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाओ ताकि अपने पेपर में आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर सको Going further, it will help me communication with colleague and business entitled with the outside your organization. तो सिंपली आपकी मतलब जो कम्युनिकेशन अच्छी होती है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया देन फर्स्ट वन है वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज इन डिलीवर द इंटेंट मैसेज क्या है use of word and language in deliver the intent message though verbally primarily refer to communication through the spoken medium while category type of verbal communication written and oral form of both are include क्या है वर्बल कम्युनिकेशन क्या है दो तरह की होती है एक तो क्या होती है रिटन फॉर्म में सपोज करो मैंने एक मैसेज कन्वे करना है अपने ऑफिस के स्टाफ आई एम सीईओ मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ और मैंने क्या करना है अपने बजट्स को अपने स्टाफ को शेयर करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है मैंने बजट क्योंकि एनुअल बजट को मैंने और करना है कम्युनिकेट करना है या मैंने उनको शेयर करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है एक तो क्या है इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मैं उसे क्या करूं बाय लेटर डॉक्यूमेंट ईमेल एनी रिटन फॉर्म में या ब्रोशर के वे में उसे कम्युनिकेट कर दूं बिटवीन अमंग पीपल द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर फॉर्मल बिजनेस इंटरेक्शन ये अच्छा माना जाता है contract memo, press release, formal business proposal and legal instruction and documentation. जितने भी legally documentation. The effectiveness of written communication depends on the writing style. अब जो effectiveness क्या है उसका क्या है writing style है कौन सी grammar use कर रहे हो आप proper vocabulary use कर रहे हो और clarity use कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि effectiveness communication की आती है देन सेकंड वन है ओरल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन है आप सिंपल एक अनाउंस कर देते हो ओरल कम्युनिकेशन रेफर टू द कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड either face to face telephonically via voice chat video conferencing and another medium this is called oral communication formal medium like a lecture conference seminar meeting and informal conversation kindly gossip example part of oral communication तो ये सारे क्या है oral communication की एग्जाम्पल राइट इफेक्टिवनेस oral communication डिपेंड ऑन क्लियर स्पीच इफेक्टिवनेस है अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट बोलेगा तो किसी को समझ ही नहीं आएगा तो उसका वो क्या है वो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा अनइफेक्टिव हो जाएगा राइट
Speaking is too high, low volume and too fast, slow can be impair communication between people. तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, जिससे वो कम्युनिकेशन प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगा, राइट? Then verbal communication is the easiest, fastest, and most successful form of communication. Yet surprisingly, according to research, it comprises of only 7% of all human communication. So, essential of oral communication क्या है? कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो oral communication के लिए जरूरी है? Pronunciation, listening and conversion, spoken grammar, vocabulary, notice language, presentation face-to-face or video interviewing. According to Adrian Underhill, grammar without pronunciation is like a food without a taste. अगर आप ग्रामर को विदाउट प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, ऐसा लगेगा जैसे कि फूड बिना टेस्ट के है. Pronunciation is a physical activity, not a cognitive activity. The muscle button in the mouth, lung, breath, lip, tongue, jaw, and voice. The result of most impact depend. This is like a grammar or vocabulary which are mental activity. तो क्या है कि हमें ये सारी चीजों का प्रॉपर यूज करना है अपने oral communication. Paying attention to accent is important while listening. The popular and widely recognized accents are British, American, Indian, and Australian. Different accents of same language are acceptable as long they are intelligible or communicative. Exposure to draft accent is important in a global business environment so the accent do not become a barrier to communicate. There is also a self-repair mechanism. More the usage, better the repair work done intuitive and present to every human being. तो हमें कैसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए, हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है हम वो पढ़ेंगे. देन क्या है कि पहला क्या है प्रोनाउंसिएशन. Pronunciation physically activity, not a cognitive activity. There's a muscle button in our mouth, lung, breath, tongue, sleep, jaw, and voice. The result acoustic impact happen. This is not like a grammar or vocabulary which are mental activity. तो सिंपली क्या है कि आपको एक एक्सरसाइज है, मसल बटन है जिसे आप प्रैक्टिस करनी है. पे अटेंशन टू असेंट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हाइल लिसनिंग. आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर अटेंशन देनी पड़ेगी जब आप लिसनिंग करें, है ना. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप उसे प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. द पॉपुलर एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड accent are British, American, Indian, and Australian. Different accent of same language is acceptable as long as they are intelligible and communicative. Exposure to draft accent is important. इसे क्या कहते हैं, एक लैंग्वेज स्लैंग कहते हैं, स्लैंग. Different accent is important in global business environment so that the accent do not become a barrier to communication. एक स्लैंग होती है जो कि ये आपस की कम्युनिकेशन में बैरियर न बने. There is also self repair mechanism. More the usage better the repair work done intuitively and present very every human being. तो जो लैंग्वेज होने चाहिए वो ग्लोबली वो होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर स्लैंग और कोई ऐसा कोई लोकल स्लैंग मिक्सअप नहीं होना चाहिए जो कि सबको समझ आ जाए. लिसन इंटेंटली टू स्पीक वेल. अ गुड स्पीकर इज वन हु इज अ गुड लिसनर. क्या है कि जब आप अच्छे से सुन रहे हो तभी आप अच्छे से बोल रहे हो. अ गुड स्पीकर इज वन हु इज अ गुड लिसनर. कि ऐसा नहीं कि एक बंदा बोल रहा है और दूसरा सुन नहीं रहा या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. As listening happen, the mind subconsciously registers the accent, voice modulation, stress, grammar, and vocabulary. So listening is an important segment of learning to speak, just a child would do. It is essential to listen the best model of language to improve its nurturing. Naturally, the more you listen, the better your conversation will you get. कि जितना आप सुनोगे उतना ही आप कन्वर्सेशन कर पाओगे.
तो लिसनिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, राइट। Then spoken grammar and its role is a conversation. It has to complete, intelligible, and compiling for the listener to listen, respond, and relevantly and appropriately. Look at these two examples here. My brother loves pasta. And B, why do you say that? तो क्या है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? His friend like pasta, so he also love it. Maybe he liked it too because it's a brand. Second, I did not know you came late. Pardon. So ये क्या है? Did not know you came late. Don't have to be, but it's missed a good lecture. The first dialogue is a form of English textbook, while the second one is an informal McCarthy unplanned conversation are judged incorrect, but spoken English is spontaneous and unplanned and predictive in real time and no opportunity for editing. Scale are question tag and important. They have a range of function. तो आपने एक्सप्लेन कैसे करना है कि आपको प्रॉपर ग्रामर के थ्रू यूज करना है बिकॉज कि पहला वाला क्या है सिंपल एक जर्नल है बट यहाँ पे क्या है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है राइट कि आपको इफेक्टिव प्रॉपर ग्रामर प्रोनाउंसिएशन को यूज करके करना तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन so I think today enough here thanks for listening